संसार में सुख दिखता है, संसार में सुख होता कभी नहीं। ये संसार की सबसे बड़ी विशेषता है। क्या? हर आदमी आपको दूर से सुखी दिखता है और आप इसके इसीलिए उसके जैसा होना चाहते हो। लेकिन मज़ेदार बात है, उसके पास जाओ वो सुखी नहीं है। जैसे अपन पार्टी वगैरह में जाते हैं तो सबको धोखा देते हैं, देते कि नहीं देते? महिलाएं तो बहुत ज़्यादा देती हैं। कैसे देती हैं कि साहब बहुत अंदर दुनिया भर की तो परेशानियां हैं शरीर में, है नहीं? सिर दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा, कमर दर्द हो रही, उठते नहीं मर रहा, बुखार सा आ रहा है कि नहीं होता है? और वैसे कहीं जाना हो तो सब एकदम टिप टॉप हो जाएंगे, एकदम सही हो जाएगा। हम लोग जब पहले एक मकान में रहते थे इधर इस तरफ वाले में, बड़े बाजार वाले में, तो पता वहाँ क्या होता था? हमारे ऊपर एक आंटी रहती थी। वो आंटी दिन भर बीमार रहती थी। सुबह से माइग्रेन का दर्द, ये दर्द, वो दर्द, फलाना दर्द, और ऐसे ऐसे वो सिर पे अपने क्या बोलते हैं रूमाल बांध के और बाम लगा के और घर ऐसे ही बिल्कुल गंदा संदा पड़ा और डली रहती थी। समझ में आया कि नहीं? और शाम जैसे ही जाने का टाइम आए कहीं तो हम लोगों को पहचानना भारी पड़ जाता था कि आंटी वो ही है। समझ में? एकदम चुपचाप, एकदम। समझ में आया कि नहीं? एकदम बाहर निकलते। तो सच बात बताओ, यही सच्चाई है। लेकिन जो बाहर जो आदमी दिखेगा, बाहर जो आदमी कोई दिखेगा तो कहेगा देखो ये लेडीज कितनी बढ़िया है, वो कितनी बढ़िया अच्छे है, इसको स्वस्थ है, ये है फलाना ठिकाना। लेकिन उसके अंदर का पता ही नहीं। जो वहाँ रहता है वो जानता है कि अंदरूनी चीज़ क्या है। ऐसे ही सारा जगत एक दूसरे को धोखा देने में लगा हुआ है। मज़ेदार बात है, अपन दुख नहीं दिखाते, अपन दूसरों को सुख दिखाने की कोशिश करते कि हम बहुत सुखी हैं। समझ में आया कि नहीं? और अंदर से अपन होते वहाँ दुखी हैं। और अपन क्या करते हैं? अपना दुख तो अपन जानते हैं और दूसरे का दुख अपन नहीं जानते। और वो पूरी कोशिश करता है चारों तरफ से कि किसी को हमारा दुख पता न चल जाए। लेकिन कभी कभी लीक हो जाता है समाज में, कभी कभी पता चल जाता है कि इनको तो ये दुख, अरे अपन तो इन्हें बड़ा सुखी समझ रहे थे, ये तो भयंकर स्थिति खराब है। आया समझ में कि नहीं समझ आए? ऐसा सारे घड़े फूटे हुए हैं, एक भी घड़ा साबुत नहीं है। ये तुम्हें अभी उसका पानी गिरता हुआ दिखता नहीं है, इतनी सी बात है। ये सारा जगत भ्रम पैदा करता है। शादी में जाता ना आदमी, बढ़िया कोट वोट पहन के चला जाता, जैसा लगता वाह यार ये आदमी तो बड़ा स्वस्थ होगा, और पता चला अंदर बेचारा बहुत बीमार है। क्यों सेठ जी? एकदम जो पहन लेते बढ़िया, कौन से कपड़े कहलाते? लीलन फीलन एकदम, एकदम टसन में, है कि नहीं? और अंदर बाहर मिलो तो कहते पेट में बहुत दर्द है, खाना नहीं खाया जा रहा। और अभी ऐसे कोई फोटो खींच ले तो वो कहेगा देखो सेठ, बड़े सेठ बैठे। करेगा कि नहीं करेगा? है इसे सारा संसार है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, कहीं सुख नहीं है, कभी सुख नहीं है। ये मानो ही मत के संसार में थोड़ा बहुत सुख है। ये माना और मरे, तुमने थोड़ा बहुत माना और मरे। क्योंकि हम इतने लालची हैं कि हम वो थोड़ा ही बहुत भोगने को तैयार हो जाते हैं कि थोड़ा तो है। वो शहद की बूंद गिरती ना, क्या हमारे आचार्य भगवंतों ने चित्र भी क्या क्या खींचे, क्या परिकल्पना। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो संसार बिंदु का चित्र, सबसे पसंदीदा चित्र है मेरा। बिल्कुल देखो साहब, चूहा डाल काट रहा है, नीचे सर्प, समुद्र वो कुआं है, उसमें सर्प बड़े बड़े मुंह फाड़ के खड़े हैं कि तू नीचे गिर तो सही है। और चूहे डाल काट रहे हैं और वहाँ पीछे वो शत्रु हाथी पड़ा है, हाथी पे वो है गिरा रहा है। और ऊपर वो देव खड़े हैं, वो कह रहे चल रे तो बहुत मुसीबत में है, इसको बचा लेते बेचारे को। और वहाँ से भाग्य से वो शहद की एक बूंद गिरती है और वो उसके मुँह में गिरती है। और एक बूंद गिरती है तो सारा दुख भूल जाता है। और वो देव कह रहे हैं कि चल भैया चल, कह रहे बस एक बूंद और, एक ऐसे ही बिल्कुल अपनी हालत है, सेम है बिल्कुल। थोड़ा और भोग ले, फिर तो हमें बस, फिर तो हमें बस, फिर तो हमें बस। भैया वो फिर हमें बस, बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, बस नहीं आना हो। अभी हर आदमी से किसी से पूछो
थोड़ा अच्छा स्वाद देगा, अरे बस बस अब थोड़ी और बस। अब देखो हमें तो क्या है, 10 साल बाद तो अपने को इसी काम में लगना है। जैसे जो कोई काम हो, पहले वो काम निपटा ले संसार का, हमारे बच्चे बड़े हो जाए, फिर तो हमें इसी काम में, कौन से काम में लगना है, धर्म के। तो बेचारे का भाव बीत जाता, पूरा भाव बीत जाता। भैया ये संसार रहने लायक नहीं। तीर्थंकर परमात्माओं को देखो, 63 शलाका के महापुरुषों को देखो, कितना पुण्य का उदय था, कितनी अनुकूलता थी, फिर भी उनने संसार त्यागने योग्य समझा, संसार रहने योग्य कभी नहीं जाना। संसार में रहे भी तो कीचड़ में कमल के समान रहे, समझ में आए कि नहीं, लिप्त नहीं हुए, विषय भोगों में आसक्त नहीं हुए, एकत्व नहीं किया, महत्व नहीं किया, कर्तृत्व नहीं किया, भोक्तृत्व नहीं किया, सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न अपने को ज्ञायक ही देखा, ज्ञायक ही देखा, ज्ञायक ही देखा, उसमें ही रमने का पुरुषार्थ किया। और जैसे ही रमने का काल आया तुरंत सबको छोड़ छाड़ के चले गए।